नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सुप्रीम कोर्ट के एक ऐसे फैसले की जिसने शादीशुदा जिंदगी से जुड़े विवादों को देखने का नजरिया ही कह सकते हैं बदल दिया है। ये फैसला इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये एक बहुत ही बारीक लेकिन अहम सवाल का जवाब देता है। जरा सोचिए, अगर कोई अपने पार्टनर से घर के खर्चों का हिसाब रखने को कहता है तो क्या ये एक मामूली सी बात है या फिर ये बात किसी को अपराधी बना सकती है? यही सवाल था सुप्रीम कोर्ट के सामने और जो जवाब आया वो शायद कई लोगों को चौंका दे। तो कोर्ट का जवाब क्या था? बिल्कुल साफ और सीधा, नहीं। और बस यही इस पूरे मामले का निचोड़ है। लेकिन सवाल ये उठता है कि रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी इतनी आम बात पर सुप्रीम कोर्ट को इतना बड़ा फैसला सुनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? आखिर कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कैसे? तो चलिए अब जरा उस केस की तह तक चलते हैं जिसने इस बड़े फैसले को जन्म दिया। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कहां से हुआ जो एक घर से निकलकर देश की सबसे बड़ी अदालत तक जा पहुंचा? तो हुआ ये कि ये सब एक बहुत ही आम सी बात से शुरू हुआ। एक पति ने अपनी पत्नी से बस इतना कहा कि भाई घर के जो भी खर्चे हैं उनका हिसाब किताब एक एक्सेल शीट में रख लो। अब भला कौन सोच सकता था कि इतनी छोटी सी बात एक इतनी बड़ी कानूनी लड़ाई बन जाएगी और मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएगा। और यहां से मामला और भी दिलचस्प हो जाता है क्योंकि एक ही सिचुएशन को दोनों पक्ष मतलब पति और पत्नी बिल्कुल अलग अलग नजरिए से देख रहे थे। पत्नी का कहना था कि ये तो सीधा सीधा मेंटल हैरेसमेंट है, उन पर फाइनेंशियल कंट्रोल करने की कोशिश है। वहीं दूसरी तरफ पति का कहना था कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं और बस कानून का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अब सवाल यह है कि कोर्ट ने इस गुत्थी को सुलझाया कैसे? कोर्ट ने एक आम पति पत्नी की अनबन और जिसे कानूनी भाषा में क्रूएलिटी कहते हैं उसके बीच की लाइन आखिर खींची कहां? चलिए कोर्ट की इस रीजनिंग को समझते हैं। अच्छा, कोर्ट के लॉजिक को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये केस किस कानून के तहत फाइल हुआ था। तो यहां बात हो रही है आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 498A की। ये सेक्शन बेसिकली एक शादीशुदा महिला को उसके पति या ससुराल वालों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाने के लिए बनाया गया है और पत्नी ने इसी सेक्शन के तहत मामला दर्ज करवाया। और कोर्ट का ये एक वाक्य इस पूरे केस का आप कह सकते हैं सार है। हर वैवाहिक असंतोष को आपराधिक कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता। मतलब बिल्कुल साफ है। कोर्ट ने कह दिया कि हर झगड़े को, हर अनबन को क्राइम नहीं माना जा सकता, खासकर जब बात पति पत्नी के रिश्ते की हो। तो ये जो फैसला था ये कोर्ट के 4 बड़े ऑब्जर्वेशंस पर आधारित था। पहला, कोर्ट ने कहा कि भाई रोजमर्रा के मनमुटाव और छोटी मोटी असहमति तो शादी का हिस्सा हैं। दूसरा, सिर्फ एक एक्सेल शीट मांगने से पत्नी को कोई गंभीर मानसिक या शारीरिक चोट नहीं पहुंची। तीसरा, और ये काफी अहम है, कोर्ट ने माना कि हाँ, पुरुषों द्वारा फाइनेंशियल कंट्रोल एक सामाजिक सच्चाई हो सकती है लेकिन ये अपने आप में कोई आपराधिक काम नहीं है। और चौथा और सबसे जरूरी कि क्रिमिनल कानूनों का इस्तेमाल पर्सनल स्कोर सेटल करने के लिए एक हथियार की तरह नहीं किया जाना चाहिए। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचा कि पत्नी की जो शिकायत थी ना, वो क्रिमिनल क्रुएलिटी नहीं बल्कि विवाह की रोजमर्रा की मामूली कहासुनी थी। और इसी आधार पर पति के खिलाफ जो एफआईआर थी उसे रद्द कर दिया गया। लेकिन ये फैसला सिर्फ इस एक केस के बारे में नहीं है, इसका असर, इसका प्रभाव बहुत बड़ा है। तो चलिए अब देखते हैं कि ये रूलिंग इतनी जरूरी क्यों है और आगे आने वाले केसों पर इसका क्या असर पड़ेगा। इस फैसले के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने देश भर की सभी निचली अदालतों के लिए कुछ नए और बाध्यकारी, मतलब जिन्हें मानना जरूरी है, ऐसे निर्देश जारी किए। इसने एक नई मिसाल कायम की है जो भविष्य के मामलों को प्रभावित करेगी। तो मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कानून के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए एक साफ प्रक्रिया तय कर दी है। उन्होंने निचली अदालतों को 3 कदम बताए हैं। पहला, वैवाहिक मामलों को ज्यादा सावधानी और संवेदनशीलता के साथ देखें। दूसरा, जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज न करें, पहले आरोपों की ठीक से जांच करें। और तीसरा, सामान्य वैवाहिक असहमति और असली आपराधिक मामलों के बीच का फर्क समझें। तो ये पूरा फैसला हमें एक बहुत ही बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाता है कि पर्सनल रिश्तों में कानून की भूमिका आखिर होनी क्या चाहिए। कैसे एक ऐसा संतुलन बनाया जा सकता है जहां कानून लोगों की सुरक्षा भी करे और साथ ही उसका कोई गलत इस्तेमाल भी ना कर पाए। ये एक ऐसा संतुलन है जिसे हमारी न्यायपालिका लगातार बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसी ही जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए ऑल कैन स्टडी को। थैंक यू। चलिए नेक्स्ट वीडियो पे